करगिल और लेह के बीच का गतिरोध समाप्त। उच्च स्तरीय बैठक में पूर्ण राज्य के दर्जे पर बनी सहमति। केंद्र के राज्यसभा की 2 सीटों की भी की गई मांग। भाजपा ने मिशन 50+ पर शुरू किया काम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया दोनों संभागों से प्रचंड जीत का दावा। और महाराजा के जन्म दिवस पर छुट्टी का मुद्दा गरमाया। छुट्टी के मुद्दे को लेकर लामबंद हुए राजपूत संगठन। जम्मू में बैठक कर सरकार को दी सीधी चेतावनी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमान। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह की लेह अपेक्स बॉडी के बीच हुई बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अमूमन 36 का आंकड़ा रखने वाले लेह और कारगिल के नेताओं ने एकजुटता यहां पर दिखाते हुए 4 अहम मुद्दों पर सहमति जताई। लेह और कारगिल के नेताओं ने पूर्ण राज्य का दर्जा, बेरोजगार युवाओं के प्रमाण पत्र, 2 राज्यसभा की सीटें और उसके साथ ही कई अन्य मुद्दों को एक साथ संघर्ष करने पर भी सहमति जता दी। 4 पॉइंट्स पे हमारे कंसेंसस हुए। स्टेटहुड फॉर लद्दाख, रेजिडेंट सर्टिफिकेट फॉर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स, 2 लोकसभा सीट्स इन राज्यसभा शेयर फॉर लद्दाख एंड constitutional safeguard, extra constitutional safeguard on the pattern of 6th schedule and 371। ये 4 डिमांड्स थे जो हमारी पूरी डेलिब्रेशंस के बाद जॉइंट कंसेंसस होकर निकल के आए। और मैं सोचता हूँ ये लद्दाख के लिए तारीखी दिन है जहाँ लेह और करगिल के सारी पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस के सारे मेंबर्स ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी और इन डिमांड्स के लिए स्ट्रगल करने का। नहीं, अब तो ये तो जो हमने 5-6 मुद्दे पे जिस पे कंसेंसस हुआ है, जो डिमांड हमने सामने रखा, जब तक वो पूरा नहीं होता है हमारा एफर्ट जारी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं जो प्रायोरिटी जो है, जो कि एकदम से किया जा सकता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए या मरकजी सरकार के जरिए या हिल कौंसल के जरिए, हम उम्मीद करते हैं कि जितना कम वक्फे में ये उस पर अमल हो तो हम उसकी स्वागत करेंगे। अगर नहीं होता तो उसके लिए हमें सड़क पर भी उतरना पड़े, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए हम उतरने के लिए तैयार हैं जी। और जो मेन 4 पॉइंट्स है आपका, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट इशू हैं, उसके ऊपर आप लोग खड़े उतर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, अगर ज़रूरत पड़े तो सड़कों पे भी आ रहे हैं। उसके लिए 1 महीने का मोहलत दिया। हम चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता उसके लिए तो हम बहुत जल्दी, बाकी जो है मरकजी सरकार की तरफ से मखसूस तौर पर होम मिनिस्ट्री के जो कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें केडी है और एपेक्स बॉडी के मेंबर है, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बातचीत के लिए बुलाएं। ये तो एक बड़ा लद्दाख के आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ और आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम करगिल और लेह लद्दाख का दोनों डिस्ट्रिक्ट एक साथ, दोनों लीडरान, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हो, सब एक साथ आए हैं और लद्दाख के लिए जो फ्यूचर लद्दाख को हमने बनाना है, जो मॉडर्न लद्दाख बनाना है इस यूटी में, इसके ये बहुत ही एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ और हम बहुत खुश हैं कि भी सब लोगों का एक ही चीज़ पे कंसेंसस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि हमें हमेशा बोलते आए कि लद्दाख कुछ भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिमांड करेंगे वो पूरा करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग से आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत का दावा किया है। जम्मू में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि पार्टी जम्मू कश्मीर में भाजपा मिशन 50+ पर काम कर रही है और इसके लिए पार्टी ने रणनीति भी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा दोनों संभागों में सबका साथ, सबका विकास हासिल कर अपने बलबूते पर सरकार का गठन करेगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जम्मू तथा कश्मीर दोनों क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी। आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं और हमारा टारगेट है कि इस विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो। भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जम्मू कश्मीर में
आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जीत हासिल करे। उसके लिए हमने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 50+ का नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब की बार 50 से पार इस नारे को हमने लिया है और 50 से अधिक सीटें आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जो जम्मू कश्मीर में होंगे वो भारतीय जनता पार्टी जीतकर यहां अपने बहुमत वाली सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने। तो महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी आवास को लेकर यहां राजपूत संगठन लामबंद हो गया है और जम्मू के बनतालाब के राजेंद्र नगर में आज जन संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें अमर क्षत्रिय राजपूत सभा, श्री राजपूत करणी सेना और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और इस मुद्दे को लेकर अगली रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश के लिए संघर्ष केवल एक समुदाय की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समूचे जम्मू कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से जल्द महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ये फैसला नहीं किया तो राजपूत समुदाय के लोग यहां सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ये ना कि एक कौम का प्रदर्शन है, ये सारे जम्मू के लोगों का फर्ज बनता है कि ये छुट्टी ने लड़ाई करन। अस अज इस मीडिया के माध्यम कन्नै साढ़े पप्पे होरें ये फंक्शन रखे दा है, करनी सेना के प्रधान आए दिन और भी जेहड़े संगठन के प्रधान इत्थे आए दिन। अस सारे ने अपील करने कि 23 सितंबर जिला अस रैली कड्ढने सारे अपने अपने झंडे लेइयै साढ़े कन्नै रैली कन्नै चलन ते गौरमेंट गी दस्सन कि वाकई जम्मू के लोकें गी महाराज हरि सिंह दी केह् देन है, केह् ओहदी उपलब्धियां न। अस पैह्ले भी अपील कर चुके हैं कि अगर महाराजा हरि सिंह दी जीवनी पर कोई किताबां बननी चाहिए, पहली कोला लेइयै 5वीं तोड़ी 8वीं तोड़ी किताब बच्चे गी पता चलै कि महाराजा हरि सिंह कौन है। अज असेंगी आपूं 20-25 साल के बाद पता लग्गेआ कि हरि सिंह होर कौन है। इ'यै जेह्ड़ियां इंदी किताब चलनी चाहिदी है। LG साहब अग्गें अपील है कि एह् किताब बनान, ओहदा श्रेय भावें आपूं लैन, लेकिन घर घर बच्चे दे विच सुनाई देनी चाहिए कि महाराजा हरि सिंह होरें केह् कीता। जेह्ड़ी सरदे ने अज अस 50-50 हज़ार जां 5-5 लाख फौज लेइयै ओहदियां सरदे रक्षा करा दे आं। जनरल जोरावर सिंह महाराजा हरि सिंह दे सेनापति जिन्हें इन्हें रक्षा की दियां, लेकिन ये जेह्ड़ी हिस्ट्री बिच नहीं हैन, इंदी किताबां बननी चाहिदियां। मजा नहीं आखदे होए मैं अपनी गल इत्थे विराम देंगी। 23 सितंबर गी अस एक रैली कड्ढने रैली नहीं और रैला कड्ढने लेकिन इस बारी अस गौरमेंट की अपील करने कि ये छुट्टी जेह्ड़े जल्दी कोला जल्दी छुट्टी मंजूर करन, असें मजबूर मत करन कि अस रैली दे लेइयै रैली जेह्ड़ी जाचै ते फिर अस उत्थे बेही जाचै ते जेकर अस बैठिए फिर इंदी गौरमेंट कोला। तो भाजपा जम्मू कश्मीर में लगातार विस्तार कर रही है। बड़ी संख्या में प्रदेश में लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया और प्रदेश रविंद्र रैना की तरफ से यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी तरफ से यहां पर पार्टी में लोगों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी में शामिल हुए युवाओं का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तेजी से भाजपा का कारवां बढ़ रहा है, जो आगे चलकर पार्टी को और मजबूत बनाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कारवां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। आज जम्मू संभाग के बहुत ही महत्वपूर्ण, तेज तरार और धाकड़ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव चक्रोही में वार्षिक मित्तल माता की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में माता के भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया।
परम पूज्य गुरु स्वामी राम स्वरूप जी महाराज ने कठुआ में यहां सामवेद की पूर्ण आहुति के दौरान अपने प्रवचनों में कहा कि वेद ईश्वर की वाणी है और बिना वेदों के ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सामवेद की भी पूर्ण आहुति के अवसर पर हजारों की संख्या में मौजूद अपने शिष्यों से उन्होंने रोजाना यज्ञ करने का आह्वान किया। छोटे बेटे का पहला जन्मदिन उसको भी बहुत आश्चर्य की वर्षा करें। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में पार्टी विस्तार के लिए अपने विस्तारक योजना पर काम शुरू कर दिया है और विस्तारक योजना के तहत पार्टी द्वारा जम्मू में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ये कार्यशाला यहां पर आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित बड़ी पैमाने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। गति देने के लिए और इसको मजबूती के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने विस्तारकों का 3 दिवसीय वर्ग रखा था। पार्टी के वो सभी वरिष्ठ और कमिटेड नौजवान वर्कर्स जो एक साल के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्य विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, ऐसे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का कमिटेड और डेडिकेटेड वर्कर्स की हमने यहाँ वर्कशॉप्स कार्यशाला रखी थी। पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर विधानसभा में और हर जिले में हमारे कार्यकर्ता पार्टी संगठन के इस विस्तार के कार्य को मजबूती देंगे। तो भाजपा के जम्मू वेस्ट जिले की एससी मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक आज कच्ची छावनी स्थित कार्यालय में हुई, जिसकी अगुवाई जम्मू वेस्ट जिले की एससी मोर्चा के जिला प्रधान यशपाल शिवगोत्रा ने की है और बैठक में पार्टी के कामकाज की समीक्षा के साथ साथ भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। ये कार्यकारिणी जो है हम हर 3 महीने के बाद करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जो 3 महीने में हमने जो कार्य किए हैं उसको गिनाया जाता है और आगामी जो कार्यक्रम हैं उनकी रणनीति बनाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और विरासत के संरक्षण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा की अगुवाई में जम्मू की एक बैठक यहां पर आयोजित की गई, जिसमें धार्मिक पर्यटन और जम्मू कश्मीर की संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में महंत राजेश बिट्टू, हरीश शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। कल्चर के अज जो प्रोग्राम का कड़ी दिखा दो कि साढ़े अलग अलग जिले का सारी टीम जी आई दी है वो पूर्व च रेहदे मंत्री साढ़े श्यामलाल शर्मा जी और इसलिए वर्तमान च उपाध्यक्ष ने, जिंदे कन्नै साढ़ी अज सवेरे का एक मंथन होया कि कियां असें इस रिलीजियस टूरिज्म की बढ़ावा देना और हैरीटेज की कियां बचाना और कियां कियां असें अगे चलना है। श्री हरीश जी जेडे साढ़े इस संस्था के लिए चला दिन अज इनकी अध्यक्षता च सारे लोग मिले हैं और मैं समझना कि बड़ा एक अच्छा माहौल च गल हुई और माननीय श्यामलाल शर्मा जी का पूर्ण रूप से समर्थन देना और सरकार कन्नै गल करने का जिहड़ा इन्हें सानूं आश्वासन दिता है। उम्मीद रखने कि अस बड़ी जल्दी जिहड़े अपने साढ़े ठिकाने ने उत्थे पुज्ज जागे और मैं पुनः एक बार तुहाड़ा भी सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला करने वाले पोर्टरों ने आखिरकार यहां पर सरकार से अनदेखी का आरोप लगाते हुए बात कह दी है और ऑल इंडिया पोर्टर यूनियन के बैनर तले आज इन पोर्टरों ने यहां जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को मद्देनजर रखते हुए नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए एक तरफ सरकार कश्मीर के देश विरोधियों को पैसे और नौकरियां दे रही है, तो वहीं देश हित के लिए जान देने वाले लोगों की अनदेखी की जा रही है। इस तरह से आरोप लगाए इन लोगों ने कारगिल युद्ध में सेवाएं देने वाले सभी पोर्टरों को स्थायी रोजगार देने की भी मांग की। अच्छा, वहाँ पे जब खाना लेके जाते थे, अपना एमुनेशन लेके जाते थे, जब वापस ये लोग आते थे वहाँ से उनकी डेड बॉडीज जो आर्मी कैजुअल्टीज हुई थी वो लेके आते थे। बड़ी मुशक्कत के साथ उन्होंने काम किया, दलेरी के साथ काम किया उन्होंने और हमारे कम से कम 7 बंदे शहीद हो चुके हैं। ठीक है जी। और जब वहाँ पे लड़ाई खत्म होने के बाद जब हम वापस इंडियन आर्मी हमें वापस कर दिया तो एक सर्टिफिकेट देते हैं हमें, तो यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई इनको जो भी भर्ती आएगी सबसे पहले इनको भर्ती ये किया जाएगा, सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन आज 22 साल हो गए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और 22 साल
नगरोटा के जगती में स्थित आईआईएम द्वारा टांडा सिमली लहर सड़क बंद करने का क्षेत्र के लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। इस मुद्दे को लेकर आज जम्मू में जगती के रहने वाले लोगों ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से इस रोड को बहाल करने की मांग की। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस रोड के बंद करने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन लोगों के मुताबिक सड़क के इस मुद्दे को लेकर वो अब तक डीसी से कई बार यहां गुहार लगा चुके हैं, डिवकॉम जम्मू से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। साढ़ा एक रोड चलता टांडे तो सिंबलैट, साड़ियां अद्धियां जमीनां टांडे च ते अद्धियां सिंबलैट, अद्धे घर उद्धर ते अद्धर उद्धर। ते IIT कॉलेज बना दा ना, एह् साढ़ा रोड बंद करा दे। अस उस रोड दी IIM ते अस उस रोड दी खातर एजिटेशन करा ने, एह् साढ़ा रस्ता बंद करा दे। असें रस्ता खोलिया यार, अस पहले डिवीजन कमिश्नर कोल गए, DC साहब कोल गए, बड़े लोकें कन्नै मिले, लेकिन कोई साढ़ा हल नहीं होआ दा। डिमांड साढ़ा रास्ता खुलना चाहिए, असें रास्ता चाहिए, रास्ते आस्ते डिमांड करें। डिमांड यही है जो हम शुरू से लेके कह रहे हैं, क्योंकि उधर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आगे पीछे रास्ते की, क्योंकि दोनों साइड पर पहाड़ियाँ हैं, दोनों जगह सारी जगह उन्होंने भेज दी हुई है। लेकिन जो सड़क है वो छोड़ दें, वो हमें सड़क चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नेशनल हाईवे से हम नहीं जा सकते। मोर ओवर गवर्नमेंट हमें कोई गारंटी नहीं दे सकती कि वहाँ क्या होने वाला है। इतनी फास्ट ट्रैफिक है, इतनी हैवी ट्रैफिक है वहाँ पर, और लोग कैसे जाएंगे वहाँ से। वही रास्ता चाहिए, क्योंकि कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। वो रास्ता उसके ऊपर से फ्लाईओवर, अंडर ब्रिज हमें अंडरपास दे दें तो वो रास्ता कंटिन्यू रखें हमारा, और कोई डिमांड नहीं। साहब से हम मिले थे, एडवाइज़र साहब अप्रैल में मिले थे, तो उन्होंने कहा रास्ता देंगे, लेकिन उसके बाद कोविड शुरू हुआ तो हम केस को फॉलोअप नहीं करे। मोर ओवर वो मिले भी नहीं, हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिली। तो बाकी डिवकॉम साहब से हम रिसेंटली मिले हैं, थोड़े दिन पहले भी हम मिल के आए हैं, तो उन्होंने कहा था हम देखेंगे इसको, वो रिपोर्ट DC साहब की रिपोर्ट, लेकिन DC साहब की जो रिपोर्ट है वो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ये फिजिबल नहीं है, हम डी-नोटिफाई नहीं कर सकते, हमें ये रास्ता जो है हमने भेज दिया है, तो इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हम रास्ता आपको अल्टरनेटिव दिया हुआ है। बाड़ी ब्राह्मणा को गंदगी से मुक्त करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी बाड़ी ब्राह्मणा द्वारा आज एक अभियान की शुरुआत की गई। म्युनिसिपल कमेटी के EO योधराज ने यहां पर कहा कि अभियान 15 दिनों तक जारी रहेगा और इस दौरान कस्बे की साफ सफाई के साथ साथ सरकारी इमारतों की भी सफाई की जाएगी। आज म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से एक ड्राइव चलाई जा रही है, जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये कंटिन्यू रहेगी। इस ड्राइव में जितने भी यहाँ म्युनिसिपल एरिया में जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, नाले हैं, अपने स्कूल्स हैं, और जहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, ये सभी की एक क्लीनेस ड्राइव चलेगी और ये 15 दिन भी चलेगी और उसके आगे भी कंटिन्यूटी रहेगी। मेरी आपके माध्यम से जहाँ के जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस ड्राइव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा को साफ सुथरा बनाएं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मेंढर पुलिस ने आज एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे। इसके अलावा बिना मास्क के बाजारों में घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए आफत बन रही है और इन बारिशों के चलते कई जगहों पर लोगों के मकान गिर गए हैं। इन बारिशों के दौरान मेंढर के यहां नक्का मलझारी में रहने वाले इत्तफाक जो कि अहमद हैं और इत्तफाक इनका नाम है और इनका मकान गिर गया है, जिसके कारण गरीब इत्तफाक का परिवार जो है अब खुले आसमान के नीचे आ गया है और सरकार से अब ये लोग गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें आर्थिक मदद जो है वो दी जाए। है कि जनाब मैं कागज मकान ना जड़ाया ये ना मैं इन्हें ऊपर मुहैया करी सच्ची सकना लिया मेरी कोई मदद दी जाए ताकि मैं अपने मेरे हाथ और पाँव कोई कम करने वास्ते नहीं जनाब ये देख सकने और कोई झूठ वाली बात नहीं है। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि जनाब मैं कागज मकान ने ऊपर सच्ची और इन्हें सच्चे ईमान नाल में कह रहे हैं।
तो मांडा जम्मू शहर की खूबसूरती के लिए जाना जाता है और जगहों में से भी एक है। यहाँ पर शहर की प्रसिद्ध सैरगाह भी है। यहाँ बड़ी संख्या में शहर के लोग सुबह शाम सैर के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जम्मू नगर निगम ने अपनी पुरानी गाड़ियों का यार्ड यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। इस जगह की खूबसूरती को पूरी तरह से खराब कर दिया गया है, जिससे जम्मू वासियों में रोष देखा गया है। क्या कुछ कहना है इस यार्ड को लेकर शहर वासियों का, इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू शहर की सबसे खूबसूरत सैरगाह में से एक है मांडा सैरगाह। प्राकृतिक सुंदरता से मालामाल इस सैरगाह में बड़ी संख्या में जम्मू वासी सुबह शाम सैर करने के लिए जाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत सैरगाह की खूबसूरती पर जम्मू नगर निगम ने दाग लगा दिया है। स्थानीय लोगों और सैर के लिए यहां आने वाले लोगों का आरोप है कि जम्मू नगर निगम ने इस खूबसूरत जगह पर अपनी पुरानी खराब पड़ी गाड़ियों का डंप लगाकर यहां के खुशगवार माहौल को खराब कर दिया है। पहले इतना गंद हुआ नहीं करता था, जब से म्यूनसिपैलिटी ने लिया है तब से ये गंद इकट्ठा करना शुरू हुआ। गंद इतनी है, बदबू इतनी है, चलना मुश्किल हो जाता है। कोई अटेंशन नहीं है, कोई इसको कवर नहीं करता। हम पर्सनली किसी की वो करके थोड़ा बहुत करवा लेते हैं सफाई, लेकिन वो भी एक दिन, महीने में एक दिन आया कर गया, उसके बाद वहीं गंद का गंद वहीं पड़ा रहता है। लोगों का आरोप है कि जम्मू शहर में केवल एक ही जगह बची है जहां हरियाली है, जहां प्रदूषण कम है और जहां लोग कुछ पल सुकून से गुजारते हैं। लेकिन इस जगह को और विकसित करने के बजाय जम्मू नगर निगम ने इस खुशगवार जगह पर पूरे जम्मू शहर की गंदगी इकट्ठी कर दी है। ये यानी कि म्यूनसिपैलिटी को ये देखना चाहिए कि शहर में एक ही स्थान बचा है जो थोड़ा ग्रीन है, यहाँ थोड़ी आलूदगी कम है और यहाँ लोग पूरे शहर का फेमस मॉर्निंग वॉकर ट्रैक जो है वो इसी जगह पर है। आप देखिए पूरा शहर यहाँ सैर करने आता था। ये पुरानी रख है जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया था और ये वाइल्ड लाइफ एरिया है सारा। यहाँ पर आप, पहली बात तो ये है, मुझे इस बात का एतराज़ है कि आप ऐसी जगह पर जहाँ आप उद्यान बना सकते हैं, जहाँ बाग बगीचा बना सकते हैं, यहाँ सैरगाह को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, वहाँ ये काम करने की बजाय जो कि म्यूनसिपैलिटी का काम है, वो काम करने की बजाय आप यहाँ पर पूरे शहर की आलूदगी इकट्ठी करते हो और यहाँ पर अपनी कबाड़, गाड़ियाँ और जो इक्विपमेंट हैं वो यहाँ इकट्ठे करते हो। ये कहाँ का आप, यानी कि कौन सी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? आप सिविक बॉडी हैं, लोगों से सिविक सेंस की अपेक्षा करते हैं, तो अगर आपकी ये सेंस है तो लोगों से आपका कोई एतराज नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस जगह की खूबसूरती बरकरार रखने और यहां से गंदगी हटाने के मुद्दे को लेकर जम्मू नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई भी इस जगह की खूबसूरती को बचाने के लिए गंभीर नहीं है। जो सफाई तो होनी चाहिए ना। हम तो सुनते हैं प्लान बड़े बनते हैं, यहाँ ऐसा होना, यहाँ पार्क बनेगा, ये होगा। मंदिर के सामने देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। इसके बारे में हम इतने पर्टिकुलर हैं। कितनी बार हमारा डेपुटेशन दफ्तर गया, कमिश्नर साहब से मिला जो पहले थे, लेकिन होता है कख नहीं। उस वक्त कह देते हैं कि हाँ जी हम ये करेंगे, वो करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिलासे है, सिर्फ ज़बानी लिप सिम थी, बाकी कुछ नहीं। जम्मू नगर निगम का काम शहर को खूबसूरत बनाना है, लेकिन मांडा की बात करें तो इस जगह को खूबसूरत बनाने के बजाय जम्मू नगर निगम इसे बर्बाद करने पर तुली है। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।